थी कि मिस्टर फसी, आपकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। मैंने पहले दिन से ही आपको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आप जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में आए थे वैसे ही चले जाएं। बच्चों, ईमान कहाँ है? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं, तुम्हारे ऑफिस जाने के 1 घंटे बाद ही वो चली गई थी। अच्छा, कहाँ से आ रही हो? इसमें छुपाने की क्या जरूरत थी फिर? शायद उसे लगा हो कि हमें बताए बगैर जाने पे हम खफा ना हो जाएं। ठीक है, तुम अपनी माँ के घर नहीं गई, मगर तुम गई कहाँ थी? बताना पड़ेगा तुम्हें। मैं पाबंद नहीं हूँ तुम्हारी हर बात के जवाब देने के लिए। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। इतनी पूछताछ तो मेरे माँ बाप ने आज तक मुझसे नहीं की। यही गलती की थी उन्होंने। शट अप! तुमने मेरे माँ बाप को गलत कहा है? अपना लहजा नीचे करो ईमान। मैंने अगर तुम पर सख्ती नहीं की, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी सारी हदें पार कर दो। कौन सी हदें पार की है मैंने? ये तुम अपने आप से पूछो। फिक्र मत करो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे। दानियाल, आपके कपड़े चेंज कर लीजिएगा। जाओ यहाँ से, थोड़ी देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो। जा रहे। और हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। बहुत थका हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ डिनर से पहले तक। गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार जाओ। हो जाएगी मोहब्बत। मुझसे अब बहुत दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज जल्दी से मेरी जिंदगी में आ जाओ। थोड़ा सब्र करना सीखें। इतनी बेकरारी अच्छी चीज नहीं होती। बड़ी जालिम लड़की हो यार, जरा तरस नहीं आता मुझ पर। आता है, तभी तो सोचा है कि आपकी जिंदगी में शामिल हो जाऊं। ये की ना दिल खुश करने वाली बात। तो बस ठीक है, फैसला हो गया। फोन दो मुझे। मैंने कहा मुझे फोन दो। किस लिए? क्योंकि मैं कह रहा हूं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं देखना चाहता हूं कि किससे बात करके तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट आती है। फोन दो मुझे। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ, मैं शक कर रहा हूं, क्योंकि तुम मुझे मजबूर कर रही हो ईमान। छोड़ो मुझे। दिखा दी ना अपनी असलियत, आम से जाहिल मर्दों वाली। क्या वो ईमान, मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? छोड़ो मुझे। कहाँ चली गई हो? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं खुद तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। मुझे मेरी जिंदगी मेरे तरीके से गुजारने दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी। क्या हुआ?
क्या शोर मचा रखा है ये? जरा सी देर में नींद हराम करती है। सॉरी दानियाल भाई। समझाएं अपने कजन को, छोटी छोटी बातों पे मेरे पीछे पड़ा रहता है। सुना तुमने उसने क्या कहा? जी जाओ जाके राबिया से कहो कि खाना लगाए, मैं नीचे आ रहा हूं। ठीक है। फंसी परेशान हो? तुमने सही तरह से खाना भी नहीं खाया। जितना जरूरी था उतना खा लिया। आधी रोटी। आप मुझे देखती रहती हैं, मैं खुद भी खाती हूँ। अम्मी होती तो तुम्हारे खाने का ख्याल ना करती। बड़ी बहन भी माँ की तरह होती है। आप तो मेरे लिए माँ से बढ़कर हैं। माँ की प्यार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अच्छा अब छोड़ो, बात मत टालो, बताओ क्या परेशानी है? अच्छा पता नहीं मुझे आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। ऐसी बात है? अच्छा मुझे लगता है कि ईमान की जिंदगी में कोई और है, तभी वो मेरे साथ हर वक्त उखड़ी उखड़ी सी रहती है। उसकी ये बेजारी बगैर किसी वजह के नहीं है। पर वो तो शादी से खुश थी। चंद दिनों तक। उसके बाद उसका रवैया मेरे साथ बहुत तकलीफ दे हो गया। लेकिन वो तो इसलिए था कि उससे पहले हकीकत नहीं बताई गई थी। पहले मुझे भी यही लगता था। तो तुम्हें लगता है कि वो किसी और को पसंद करती है? जी। लेकिन कौन? यही तो पता चलाना है। और अगर तुम्हें पता चल गया तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? अगर ये ताल्लुक शादी से पहले का है तो मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन वो मेरे साथ रहना चाहे तब ना। सुलझ तो सकती है सुनो, इसके बारे में फुप्पो या दानियाल को कुछ मत कहना। जी मालूम है। और ईमान से नरमी से बात करना। हाँ सारी नरमी मेरे हिस्से में आती है। मैं तो जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। ये फसी और राबिया इतनी देर से ऊपर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे होंगे? बातें कर रहे होंगे ऊपर। सारे बेटा उठो, सुबह स्कूल भी जाना है। जी दादू आ रहा हूँ। फौरन उठकर आओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चे। सारे सुना नहीं दादू क्या कह रही हैं? जाओ और कमरे में जाओ, दांत ब्रश करो, कपड़े चेंज करो और जल्दी सोने की आदत डालो। बहुत देर तक जागना शुरू हो गया। जी पापा। गो ना। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। फसी खफा हो रहा था। उसे शक हो गया कि मेरी जिंदगी में कोई और है। फोन मांग रहा था। आप भी तो हर वक्त मैसेजेस करते रहते हैं। वो बेवकूफ तो नहीं है? बेजार हो गया हूं मैं। प्लीज मुझे अम्मी से बात करने दो। नहीं, पहले मुझे अपनी अम्मी से बात कर लेने दे। तो फिर जल्दी करो ना, मेरे लिए एक एक घड़ी गुजारना मुश्किल हो रहा है।
गई? वो नमाज पढ़ने गई है अभी अभी, बल्कि सारुम को भी लेके गई है। डांट रही थी कि अभी तक जाग रहा है। तुम दोनों बहन भाई बाद में बातें नहीं कर सकते? जी। और राबिया, थोड़ा सा सारुम पे ध्यान दिया करो। अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तुम इतनी लापरवाह होगी उसकी तरफ से। उसकी तैयारियों में ही मदद कर दिया करो उसकी। ईमान, वो मेरे सुबह के कपड़े निकाल दो प्लीज। तुम खुद भी निकाल सकते हो, ये मेरा काम नहीं है। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी समझो तो ये तुम्हारा ही काम है। फसीह को इतना बड़ा काम नहीं जो तुम उसको इशू बना रहे हो। पहले भी आखिर खुद ही करते थे ना। हाँ, लेकिन इस घर में मैंने ये देखा है कि शौहर के छोटे छोटे काम उसकी बीवी ही अंजाम देती है। मेरा मुकाबला मत किया करो। मैं आपका मुकाबला नहीं कर रहा, मैं अपनी बीवी से यही एक्सपेक्ट करता हूँ। इसका ये जोम भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसकी यही बातें मेरा दिल जला देती हैं। मैंने इसे पहले दिन से वो मकाम भी नहीं दिया, फिर भी इसे पता नहीं किस बात का घमंड है। तुम प्लीज सुबह अपनी अम्मी से जरूर बात कर लेना। अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं भी, मजबूरी है। बहुत जल्द सारी मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। ईमान, मेरे कपड़े प्रेस कर दो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? किस बात का रोब जमाते रहते हो मुझ पे? देखो ईमान, तुम्हारा माजी जो भी था ना, अब मैं तुम्हारा शौहर हूं। भूल जाओ सब कुछ। मैं भी भूल जाऊंगा। मैं नहीं भूल सकती। तुम्हें भूलना पड़ेगा, समझी तुम? छोड़ो मुझे जंगली आदमी। ईमान, अपनी हद में रहो तुम। तुम भी अपनी हद में रहो, बहुत जल्द तुम्हें छोड़ दूंगी। आप सोए नहीं? फुप्पो तो कह रही थी कि आप सोने चले गए। भूख लग रही थी मुझे, नींद खाक आएगी। जाओ जाके खाना लगाओ। जी लगाती हूँ। और सारे कहाँ हैं? अपने अपने कमरों में बैठ जाते हैं। आइंदा मैं भी किसी का इंतजार नहीं करूंगा। फुप्पो नमाज पढ़ रही हैं, मैं आपके लिए अलग से खाना लगा देती हूँ। ये कौन सी नमाज का टाइम है? जाओ खाना लगाओ और सबको बुला भी लो, वरना अम्मी कहेंगी कि मैं अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ जाता हूँ। जी। तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी दुनिया, अपनी दुनिया बदल के देखो। सारे रिश्तों का जिंदगी है। जाओ यहाँ से। हिसार से तुम थोड़ी देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो। और हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। बहुत थका हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। खटक रहेगी, कसक रहेगी। जो मैंने लिखी वफा की कहानी, सुने बिना ही मिटा रहे हो।
जैसे फसीले सी उठा रहे हो, जो आखिरी सांस तक रहेगी, खसक रहेगी। ईमान, ईमान प्लीज उठ जाओ, मेरा नाश्ता तैयार कर दो, मैंने ऑफिस जाना है। सुना नहीं तुमने? प्लीज उठ जाओ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि शादी के बाद भी बच्चों मेरे काम करे। ओफो, रहमत भी तो है ना। मुझे समझ नहीं आती कि इतने अमीर लोग हैं और किचन में काम करने के लिए सिर्फ एक नौकरानी। बच्चों सब कुछ संभाल लेती है, एक मुलाजमा काफी है। तो उन्हीं से बोल दो। वो मेरी मुलाजमा नहीं है। तो क्या मैं हूं तुम्हारी मुलाजिमा? ये मैंने कब कहा है? उम्मीदें तो तुम मुझसे ऐसी लगाते हो जैसे मैं बीवी नहीं मुलाजिमा हूं तुम्हारी। तुम कौन सा बीवी जैसा बिहेवियर रखती हो मेरे साथ? तुम्हारी नजर में बीवी को सिर्फ सर झुकाए हर वक्त शौहर के कामों में मसरूफ रहना चाहिए, बस। प्लीज ईमान, सुबह सुबह बेकार की बहस मत करो मेरे साथ। बहस शुरू किसने की थी, तुमने या मैंने? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आप पागल हो चुके हैं, मेरे कमरे में घुस आए आप। कोई नहीं देखेगा। राबिया नीचे मेरे लिए नाश्ता बना रही है, उसको मैंने कह दिया नाश्ता बन जाए तो मुझे इंटरकॉम पे बताना। बस ये भी नीचे गया और अम्मी ऊपर आती नहीं है। तुम्हें डर किस बात का है? फिर भी आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। अच्छा ठीक है, चला जाता हूँ। ईमान, मैं तुमसे मिलने के मौके ढूंढता रहता हूँ और तुम इतने नखरे दिखाती हो। नखरे नहीं है ये, एहतियात है। मैं नहीं चाहती कि अम्मी को पता चलने से पहले हमारे ताल्लुक का किसी और को पता चल जाए और बात खराब हो जाए। प्लीज ईमान, अपनी अम्मी से जल्दी बात करो, मुझसे मज़ीद दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। आज जा रही हूँ ना, करूंगी उनसे बात। मैं ले चलूं? नहीं, क्या हो गया? अगर उन्होंने आज फिर देख लिया ना हम दोनों को इकट्ठे, तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगी। अच्छा ठीक है, फिर वापसी पे हम लोग कुछ देर के लिए कहीं बाहर चलेंगे। तुम घर से थोड़ा सा दूर कहीं उतर जाना, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगा। शादी तो हो जाने दें, बहुत मौके आएंगे बाहर जाने के। हाँ, हम लोग हर रोज आउटिंग करेंगे और लाइफ को खूब एंजॉय करेंगे। राबिया से शादी के बाद ये वक्त जैसे मैंने काटा है ना, वो सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। उसके साथ कहीं बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता था और वो खुद भी इतनी बोरिंग है। हम डिनर भी बाहर किया करेंगे। चलिए आप चाहे कोई देख लेगा। अच्छा चलो, थके क्यों तेरे? चाहे चाहे चाहे। दानियाल, मैं आपको नाश्ते के लिए बुला रही थी,
आप कहाँ थे? मैं वो टेरेस तक गया था। टेरेस तक? इस वक्त? मेरी मर्जी में जहाँ कहीं भी जाऊं। तुम कौन होती मुझसे पूछने वाली हैं? सॉरी। अब हटो मेरे सामने से। बार बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। अरे ईमान उठ गई? तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं? नहीं, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, वहीं पे जाके नाश्ता कर लूंगी। रुको ईमान, बेटा घर से बाहर जाने से पहले बड़ों से इजाजत ना सही, लेकिन उन्हें खुदाफिज तो कहना चाहिए ना। वो क्यों? क्या तुम अपने घर में भी अपनी माँ से इजाजत लिए बगैर इसी तरह निकल जाया करती थी? वो तो मेरी माँ थी, आप तो मेरे शौहर की भी माँ नहीं है। ईमान, तुम ये क्या कह रही हो? फुप्पो हमारी माँ जैसी है। सॉरी, ये ससुराल है, कोई जेल नहीं जहाँ पे हर चीज दरोगा की मर्जी से होती है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी और कुछ या मजीद सवालात के जवाबात देने होंगे। फसी जैसा नरम मिजाज लड़का पता नहीं कैसे इस तेज मिजाज लड़की से गुजारा करता होगा। भी बहुत परेशान है। कल हम बैठ के यही बात कर रहे थे। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, यही कि ईमान उसे किसी खातिर में ही नहीं लेते। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने उसकी जाहिरी खूबसूरती को देखा, उसके मिजाज को नहीं परखा। और फुप्पो, किसी को बरतने से ही तो उसका मिजाज पता चलता है। और मैंने तो हमेशा सुना था कि जिन माओ का मिजाज अच्छा होता है उनकी बेटियों का भी अच्छा मिजाज होता है, क्योंकि उनकी तरबियत होती है। अब ईमान की अम्मी को ही देख लो, कितनी अच्छी है वो। सही कह रही है, माँ तो बड़ी सुलझी हुई औरत लगती है। अगर ईमान ने अपने अतबार नहीं बदले ना, तो माँ को उसकी बेटी के तरीके बताने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अरे अचानक सुबह सुबह? बस अम्मी घर में बैठी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा आपके पास आ जाऊं। बोरियत कैसी? भरा हुआ घर है तुम्हारा। सब अपने अपने मिजाज के हैं वहाँ पे अम्मी। तो बेटा उनके मिजाज को समझने की कोशिश करो, घुलने मिलने की कोशिश किया करो। उफ़ो अम्मी, मुझे क्या और कोई काम नहीं है। अच्छा छोड़े, इस वक्त मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कौन सी बात? अम्मी, आपको मुझे देख के दुख नहीं होता? क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? फसी के पास सिर्फ एक ही गाड़ी है। अभी भी मैं कैब में बैठ के यहाँ पे आई हूँ। तो इसमें क्या बुराई है? बहुत से लोग इसमें सफ़र करते हैं। तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास गाड़ी है, वरना हमने तो सारी ज़िंदगी बसों रिक्शाओं में सफ़र किया है। अपनी बातें छोड़े कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। मेरे बारे में सोचे कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा तुम ही बता दो कि तुम क्या चाहती हो। मैं फसी से अलहदगी चाहती हूँ। क्या ईमान, तुम्हारी सुई अभी तक वहाँ अटकी हुई है? मैं तो समझी थी तुम्हारे ख्यालात बदल गए होंगे, तुमने इस रिश्ते को कबूल कर लिया होगा। अम्मी, उस रिश्ते में है ही क्या था जो मैं उसे कबूल कर लेती? हरगिज नहीं, तुम हरगिज कोई ऐसा काम नहीं करोगी। और कान खोल के सुन लो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा साथ नहीं देंगे। आप भी कान खोल के सुन लें कि मैं फसी से तलाक लेके रहूंगी। और क्या? दानियाल से शादी कर।
ये औरत भी ना। कहो दानियाल, क्या आपके पास आज थोड़ा सा वक्त है? किस लिए? वो मैं चाह रही थी कि आपके साथ मॉल जाऊं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। प्लीज दानियाल, बस आधे घंटे का काम है। देखो मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है और प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करना, ओके? मैं मर जाऊंगी ईमान, लेकिन तुम्हें ये जलील काम करने नहीं दूंगी। कौन सी जलालत है इसमें? शादी तो कर रही हूँ। मेरे खुदाया, किस तरह समझाऊं तुम्हें मैं? उसी का फोन होगा ना? बंद करो, तुम बात नहीं करोगी उससे। बंद करो उसके फोन को। क्यों ईमान, क्यों अपने माँ बाप की इज्जत को अपने पैरों तले रौंदना चाहती हो? अगर तुम्हारी तलाक हो जाती फिर भी हम लोगों से कोई बहाना बना सकते थे, लेकिन इस तरह अपनी नंदोई से शादी करोगी तो लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। तू करेंगे हमारे ऊपर। लोगों को क्या पड़ी है? मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं जिसके साथ चाहूं गुजारूं। ईमान, तुम इस माशरे में रहती हो, तुम्हें लोगों के सवालों का जवाब देना होगा और तुमसे ज्यादा इल्जाम तो हमारी तरबियत पे आएगा। कैसी तरबियत की हमने अपनी बेटी की? लोग क्यों डरूं मैं लोगों से? लोगों की वजह से आने वाली शानदार जिंदगी को लात मार दूं मैं? नहीं, तुम तो अपने माँ बाप की इज्जत को लात मारो। अभी तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? कौन सा गुनाह कर रही हूं जो हाथ धो के पीछे पड़ गए हो तुम लोग मेरे? क्या मेरे खुदा, तुम्हारी जैसी बेटी होने से तो अच्छा था कि तुम पैदा होते ही मर जाती। तो अब मारते, कर ले अपना शौक पूरा। आप ही बस चुप हो जाओ, अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें पता है ना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। अम्मी प्लीज चुप हो जाए, अब्बू को आने दे, वो ही समझाएंगे इसे। अरे तुम्हारे अब्बू ये सब बर्दाश्त कैसे कर पाएंगे? वो तो बेमौत मर जाएंगे। अरे क्या हो गया ऐसा? इतना अर्जेंट क्यों बुलवाया मुझे? पूछिए अपनी बेटी से, पूछिए क्या गुल खिलाने जा रही है, क्या करने जा रही है ये? ईमान, क्या बात है? अब्बू, छोटी सी बात का बतंगड़ बना लिया इन लोगों ने। छोटी सी बात? अरे तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी। अपने शौहर से तलाक लेकर नंदोई से शादी करने चली है ये। तो क्या बुराई है इसमें? निकाह तो कर रही हूं मैं, और नंदोई से शादी करना इतना बड़ा गुनाह है क्या जो आप इतना वावेला मचा रही हैं? अरे पागल लड़की, वो पहले से शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है। क्यों उसके बच्चे की आ लेना चाह रही हो तुम? दानियाल इस शादी से खुश नहीं है, हमेशा से ही। क्या बकवास कर रही हो तुम ईमान? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, बल्कि अभी तो दिमाग ठीक हुआ है मेरा। फसी को तो सोचे समझे बगैर अपना लिया था मैंने। अब दानियाल की सूरत में इतना शानदार लाइफ पार्टनर मिल रहा है, ठुकरा दूं क्या मैं उसे? बंद करो अपनी बकवास। क्या हो गया आपको? क्या करें आप? खुद पर काबू रखें, सुकून से समझाएं इसे। जवान बेटी है, हाथ क्यों उठा रहे हैं इस पर? मैं फैसला कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे समझाने की हरगिज कोशिश मत करें आप लोग। मैं जा रही हूं और बहुत जल्द फसी से तलाक की बात करूंगी, बल्कि आज ही। तो तुमने वाकई में अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया? तो आपको क्या लगता है इतनी देर से मैं आपसे झूठ बोल रही थी? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि इतना बड़ा मरहला तुमने तय कर लिया है। बात तो करनी थी ना। तो फिर क्या जवाब था सबका? वही
हस्बे तौफीक सब नाराज हो गए मुझसे। पता नहीं क्या मसला है सबका। मेरी जिंदगी है, अगर मुझे अपने तरीके से जीनी है, इसमें हर्ज ही क्या है? अभी तो ये बातें मुझे भी फेस करनी है। तो कर लेंगे, इतनी आसानी से हम दोनों को एक होने नहीं देंगे। लेकिन देखना, जब हम एक हो जाएंगे ना, तो सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सिवाय उन दोनों बहन भाइयों के। होने दो उन्हें नाराज। भाई इतना तो हक बनता है उन बेचारों का। बेचारे? हाँ बेचारे ही तो है। रहने दे, खामखा हमारी जिंदगी में घुसे हुए। जानते भी हैं कि हम उन दोनों के साथ खुश नहीं हैं, फिर भी। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को। इतनी खुशी का मौका है, सेलिब्रेट करना तो बनता है। कैसे? पहले हम कहीं जाके कुछ खाएंगे और उसके बाद शॉपिंग। शॉपिंग? वो किस खुशी में? मैं इस दिन को यादगार बनाना चाहता हूँ, तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट देकर। अरे सब झगड़े तो निमट जाने दें, तब तुम्हें कुछ और दिला दूंगा। You're welcome, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। चलें पप्पू, मैं जा रही हूँ, 1.5-2 घंटे तक आ जाऊंगी। बेटा क्यों ये चीजें लाती रहती हो तुम उसके लिए? पिछले साल भी तुम्हारी सारी लाई हुई चीजें उसने रिजेक्ट कर दी थी ना? फिर वो सब चीजें तुम्हें फंसी को देनी पड़ी थी। क्या जरूरत है? खैर, उनकी रिजेक्शन की मैं आदी हो चुकी हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मेरे साथ चलें, लेकिन हमेशा की तरह काम का कह के उन्होंने इनकार कर दिया। हम देखें ना पप्पू, मेरा भी तो दिल चाहता है कि मैं उनके लिए चीजें। उसको भी लानी चाहिए तुम्हारे लिए चीजें। उनका नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, यही मेरे लिए काफी है। उसको भी इस रिश्ते को समझना चाहिए बेटा। समझ लेंगे। पता नहीं कब, शायद सारे बड़ा होके अपने बाप को ठीक करें। अच्छा सुनो, मैंने रहमत से कह दिया कि सारिम को ट्यूशन से पहले उठा के तैयार कर देगी और चाय से पहले मैं पहुंच जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिएगा। ओफो, इत्मीनान के साथ जाओ भाई, देख लूंगी सब कुछ। जाओ अब। थैंक यू पप्पू, आप वाकई बहुत अच्छी है। तुम भी बहुत अच्छी हो। जाओ, खुदा हाफिज। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मुयस्सर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। करम न कोई सितम रहेंगे, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। ये
जो मैंने है लिखी वफा की कहानी सुने बिना ही मिटा रहे अबूर करना मुहाल हो जैसे फसीले ऐसी उठा रहे जो आखिरी सांस तक रहेगी कसक रहेगी कसक रहेगी। वैसे अच्छा हुआ राबिया ने खुद ही देख लिया, हमारा काम आसान कर दिया। तो क्या करना चाहती हो तुम? फसी से अलहदगी और दानियाल से शादी। आप? नीचे तो बहुत अमन है। लगता है आपकी बेगम ने वो बात अपने अंदर ही छुपा ली। मुझे भी पूरा हक है अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का। सारिब का सोचे, क्या बनेगा उसका? वो बहुत डिस्टर्ब होगा। अम्मी मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और राबिया को छोड़ रहा हूँ। सुलझ तो सकती है डोर लेकिन किसे मैसर है इतनी फुर्सत गुबार